PK स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। NCERT हिंदी क्लास 10th साइंस, उसका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में LDC 2024 के अंदर सिलेबस में दिया हुआ है। CT में भी यह चैप्टर दिया हुआ है। धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु के अंदर की भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। क्रियाकलाप के लिए निम्न धातुएं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे करने हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। अब धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातु होते वो शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि धातु क्या होती है, एकदम चमकदार होती है, जिसके अंदर गुणधर्म जो इसमें जो चमकदार होती है, इस गुणधर्म को ही धात्विक चमक कहते हैं। नंबर 3.2 क्रियाकलाप है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी क्या है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब आपने क्या देखा, इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। एक नंबर पढ़ा कि धातुएं चमकदार होती है। दूसरी बात कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अगर क्रियाकलाप 3.3 में आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। इससे आपने क्या देखा कि अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आपने देखा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी कि 3 नंबर हमने धातु के बारे में पढ़ा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, अघात वर्धनता कहते हैं। आपने क्या आप जानते हैं सोना और चांदी सबसे अधिक अघात वर्धनीय धातु है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अघात वर्धनीय धातु है, यानी जिसे पीट कर पतली से पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तो वो है सोना। नंबर 2 पे चांदी। सोना और चांदी सबसे अधिक अघात वर्धनीय धातु है। 3.4 क्रियाकलाप में क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड आदि जैसी धातुओं पर ध्यान दीजिए। इनमें कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। यानी जो धातु है उसे पतली तार के रूप में खींचना, उसकी क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से, जो 1 ग्राम सोना है उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अघात वर्धनता तथा तन्यता के कारण, जो अघात वर्धनता का मतलब पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना, तन्यता का मतलब लंबा तार खींचना यानी पतले तार के रूप में खींचना, ये हो गई तन्यता। तो अघात वर्धनता तथा तन्यता के कारण
धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। इसमें क्या देखा कि क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए हमने और क्रियाकलाप लेते हैं। 3.5 क्रियाकलाप। इसमें एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। एल्यूमिनियम या कॉपर इसका तार लीजिए। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर, जो तार का खुला सिरा है, उसके ऊपर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। स्प्रिंट लैप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, इसके अंदर धातु, इस प्रेक्षण को लिखिए, क्या धातु का तार द्रवित होता है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि धातु क्या है, ऊष्मा के सुचालक है। धातु ऊष्मा की सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये अगला पॉइंट है कि धातु ऊष्मा का सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका गलनांक होता बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और जो कॉपर है वो सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। लेड और मरकरी भी क्या है, धातु है, लेकिन वो क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। अब 3.6 में क्रियाकलाप, जिसमें 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है कि परिपथ टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच किस प्रकार रखिए, उसी प्रकार रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए बैटरी है, बैटरी, फिर क्रियाकलाप ए, इधर है बी टर्मिनल, इन दोनों को इस तरीके से रखना है, बीच में बल्ब लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इस तार से आपके घर पर बिजली पहुंचती है और उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। कि हमने क्या देखा, जो बिजली पहुंचती है हमारे घर पर, तो आपके घर पर जो बिजली पहुंचती है उसके ऊपर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है, यानी जो विद्युत तार है उसके ऊपर ऐसी प्रकार की जो पदार्थ की परत क्यों होती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, यानी धातु होती है वो किसी कठोर सतह से टकराती है, तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें दावानिक सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी है।